फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में। बट एक बार अपनी पिछली वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं। हमने उसके अंदर क्या क्या कवर किया था। हमने कवर किया था इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग, फुल कॉस्ट अकाउंटिंग एंड अदर वेरिएंट्स ऑफ अकाउंटिंग अप्रोचेस हमने कवर की थी। इन्वायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हमने कवर किया था इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग को। इसके अंदर क्या होता है, रिड्यूस करते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट को, हेल्प करते हैं, मीट करने में हेल्प करता है इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, एनहेंस करता है कॉर्पोरेट रेपुटेशन को, एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है रिसोर्स की एफिशिएंसी को, और इंक्रीज करने में हेल्प करता है नई नई इनोवेशंस को। ये सब चीज़ें हम अपने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इज क्रिटिकल फॉर बिजनेस टू कंसिडर देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट व्हेन मेकिंग डिसीजन। जब आप डिसीजन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का। वेयर वट इट एम्स टू डू। भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं, पिछली वीडियो को देखना, आपका मन करे तो देख लेना, नहीं मन करे तो मत देखना। लेकिन अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगी, ये मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि हम दूसरा किसी वीडियो का पार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव दिया गया है सेपरेटिंग इन्वायरमेंटल अकाउंट्स बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ सेपरेट अकाउंट्स फॉर इन्वायरमेंटल एक्सपेंसेस। कंपनीज कैन अंडरस्टैंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। These include facing any issues like pollution caused by their actions. These help in managing environmental risk and finding opportunity to be more sustainable. देखो environmental accounts का मतलब क्या होता है, sustainable development आप जो होता है आपका उसके अंदर हेल्प करता है। इट मीन्स ये सेपरेट करता है इन्वायरमेंट के अकाउंट्स को। ये हमें ये चीज़ दिखाता है कि भाई आपकी जो कंपनी है, आप जो बिजनेस चला रहे हैं, आप जो फैक्ट्री चला रहे हैं, उससे कितना नुकसान हो रहा है सोसाइटी को, कितना क्या क्या भाई पोल्यूशन कोज कर रही है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, वो सब चीज़ें हमें दिखाता है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। हम मेजर करते हैं, उस चीज़ से आइडेंटिफाई किया जाता है हमें। तो उस चीज़ से हमें हेल्प होती है कि भाई हम उस चीज़ को किस तरीके से कम कर सकते हैं, है ना। हम नई इनोवेशन करके, नई नई चीज़ें लाके हम उस पोल्यूशन को किस तरीके से रोक सकते हैं, वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए, वो चीज़ सेपरेट करने के लिए इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा लिंकिंग इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स अकाउंट्स। इन्वायरमेंटल अकाउंट्स कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर, रिसोर्स एंड फाइनेंस टू सी देयर रिलेशनशिप। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज एस्पेक्ट्स एंड इंटरट्वीन, companies can make better decision to use resources more efficiently and increase profits. लिंक करता है इन्वायरमेंट को रिसोर्सेज और अकाउंट्स को। इट मीन्स भाई हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि भाई हमें पैसा कितना लगाना पड़ेगा इन इन्वायरमेंटल कोजेस को कम करने के लिए, ये इंटरलिंक होते हैं आपके रिसोर्सेज और आपके अकाउंट्स। Assessing environmental cost and benefits. This include evaluating the positive and negative impact of company's activity of the environment by measuring factors like pollution and resource uses. Company can avoid legal issues and protect their reputations by making environmental consequences choice. जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि आपको ये पता चल जाए कि भाई अगर आपकी फैक्ट्री से कोई गंदा पानी निकल रहा है, कोई गंदे केमिकल निकल रहे हैं, वो केमिकल किसी नदी के अंदर जा रहा है और वो नदी किसी गांव से जुड़ रही है और वो उन गांव वालों को हार्म कर रही है, तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी ना कि भाई वो फैक्ट्री है, वहां से वो गंदा पानी आ रहा है और हमें बीमारियां हो रही है, तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। और कोई आपके ऊपर केस भी कर सकता है, भाई इस कंपनी को बंद करो, यहाँ से गंदा केमिकल आ रहा है, यहाँ से ये सब चीज़ें हो रही हैं, पोल्यूशन कोज हो रहा है, हमारे बीमारियां लग रही हैं, लीगल इशू भी हो सकता है। तो उस लीगल इशू को कम करने के लिए, आपकी रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए, जब आपको पता चलता है, कंपनी पता लगाती है भाई इन्वायरमेंट के अंदर हमारी कंपनी का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है और मतलब क्या क्या कोजेज हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को हैंडल कर लेती है फिर कंपनी। जब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो पानी हमारा यहाँ जा रहा है, ये जो हमारे केमिकल यहाँ जा रहे हैं और ये पानी के अंदर जाके मिल रहे हैं और ये कहीं पे खराब कर रहे हैं, ये पानी कोई पीता है,
तो फिर आप उस चीज़ को सुधार भी सकते हैं, कोई नई इनोवेशन करके उस पानी को कहीं और उस केमिकल्स को कहीं और यूज़ करके, उन केमिकल को वहाँ ना बेच के कहीं और बेच के, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं ना। आपको पता होगा तब तो आप करेंगे। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग उस चीज़ को मेजर करने में हेल्प करता है और उस चीज़ से फिर आपकी रेपुटेशन तो इम्प्रूव होगी होगी, क्योंकि आप फिर सोसाइटी के लिए अच्छा होंगे, सोसाइटी के लिए अच्छे से आपका नाम होगा, तो आपकी रेपुटेशन नहीं बिगड़ेगी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर टेंजिबल एसेट्स मेंटेनेंस। इन्वायरमेंटल अकाउंट्स ऑल्सो मॉनिटर द मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स like machinery to ensure they operate efficiently without harming the environment. This involves tracking their energy and resource uses and finding ways to minimize environmental risk. ये फाइंड करने में भी हेल्प करता है जो टेंजिबल एसेट्स का मेंटेनेंस है। भाई कोई भी हमारी एसेट्स हैं, कोई भी हमारी मशीनरीज हैं, वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है। वो जैसे मतलब वॉइस क्या बोलते हैं, वॉइस ज़्यादा कर रही है ना, नॉइस पोल्यूशन हमारी कर रही है ना, तो नॉइज पोल्यूशन कर रही है या फिर कोई मतलब इन्वायरमेंट पे अफेक्ट कर रही है वो चीज़, धुआं निकाल रही है, गंदा धुआं ऊपर निकाल रही है। तो अगर हमें वो चीज़ पता चलेगी कि भाई ये मशीनरी हमारी ख़राब कर रही है, एफिशिएंट नहीं है, हार्म कर रही है इन्वायरमेंट को, तो हम नई इनोवेशन कर सकते हैं, हम उस मशीनरी को चेंज कर सकते हैं, हम कोई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीनरी लेके आ सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगी, क्योंकि हम अगर कोई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ आती है ना, तो वो अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे घर में कूलर लेके आते थे पहले, वो कूलर बहुत बड़े 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 होते थे, वो बहुत ज़्यादा क्या खाते थे, बिजली खाते थे। अब जो कूलर आते हैं वो इन्वर्टर वाले आते हैं, वो इन्वर्टर में भी चल सकते हैं, तो वो बिजली नहीं खाते, तो वो नई इनोवेशन है, नई चीज़ें हैं। उसी तरीके से मशीनरी जब आप लेके आएंगे तो वो आपकी बहुत सी चीज़ों को बचाएंगी। छोटी आती हैं आजकल मशीनरी, ज़्यादा बड़ी नहीं आती हैं, तो छोटी आएंगी तो आपकी स्पेस बचेगी, लाइटिंग आपकी बिजली कम खाएगी वो मशीनरी। फिर आप इनोवेशन करके ला रहे हैं, कोई चीज़ नई लेके आ रहे हैं, तो वो धुआं भी नहीं निकालेगी, इन्वायरमेंट को भी कॉज नहीं करेगी। तो उस चीज़ को भी बताने के लिए हमारी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग हेल्प करता है टेंजिबल एसेट्स को मेंटेन करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्रीन प्रोडक्ट एंड इनकम मैट्रिक्स। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इंक्लूड्स डेवलपिंग एंड मेजरिंग इंडिकेट टू असेस how product affected the environment. Traditional finance metrics often overlook environmental costs, so these new metrics provide a more accurate understanding of a product's economic value and its environmental impact. This help in making more informed decision. देखो ग्रीन प्रोडक्ट और इनकम मैट्रिक्स को हमारे इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग शो करता है। जैसे पहले जो ट्रेडिशनल चीज़ें हम यूज़ करते थे, हमें नहीं पता चलता था कि इन्वायरमेंट को कितनी कोज कर रही है चीज़ें, है ना। लेकिन अब हम मेजर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है और ये प्रोडक्ट कितना इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डाल रहा है, और हमें पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट इतना इतना इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डाल रहा है, तो हम उस इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो वो हमें डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है कि भाई ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।